मूवी की शुरुआत में हम बिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो CIA लंदन के लिए काम करता है। बिल एक दुकान में जाकर वहां पर काम करने वाली औरत से कहता है, कल यहाँ मेरी पत्नी आई थी और उसने एक ब्लैक बैग ऑर्डर किया था। ये बात सुनकर वो औरत बिल को उसका बैग दे देती है जिसके अंदर बहुत सारा कैश और एक पासपोर्ट भी रखा हुआ था। सब कुछ चेक करने के बाद बिल चुपचाप उस दुकान से बाहर आ जाता है और फिर अपनी पत्नी जिल को कॉल करता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तभी बिल की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसका पीछा कर रहा था। फिर ये पता चलते ही बिल कॉल कट करके एक बस में चढ़ जाता है और उसके बाद अपना फोन किसी दूसरे आदमी की जेब में डाल देता है। और फिर जैसे ही बस वहां से जाने वाली होती है तो वो तुरंत पीछे वाले गेट से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो उसी बस के अंदर फंस जाता है। अब वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद बिल को रोड पर एक बाइक खड़ी हुई दिखाई देती है। फिर वो चुपचाप उस बाइक को चुराकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में हम CIA लंदन के ऑफिस को देखते हैं और वहां का ऑपरेशन इंचार्ज जिसका नाम वेल्स है इस वक्त बिल को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी मार्था उसको बताती है कि बिल पिछले 20 मिनट से कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सुनने के बाद वेल्स अपनी टीम से कहता है कि हर एक CCTV कैमरा पर नजर रखो क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी बिल की लोकेशन चाहिए। अब CIA की पूरी टीम अपने काम पर लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बिल को एक सबवे स्टेशन पर देखते हैं। जब वो वहां से गुजर रहा था तो वहां पर लगे कैमरास के जरिए CIA वाले उसको ढूंढ लेते हैं। फिर मार्था वेल्स को बताती है कि बिल के पास इस वक्त वो कैश वाला बैग नहीं है जो कुछ देर पहले उसी के पास था। अगले सीन में हम बिल को देखते हैं। अब बिल को एहसास हो गया था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत सबवे स्टेशन से बाहर निकलकर एक टैक्सी पकड़ लेता है। जो लोग बिल का पीछा कर रहे थे वो उस टैक्सी का नंबर एक आदमी को बताते हैं जिसका नाम है जेवियर। अब अपने साथियों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके जेवियर उस टैक्सी ड्राइवर को ट्रैक करने लगता है। दूसरी तरफ बिल भी किसी तरह से CIA से कांटेक्ट करना चाहता था, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर का फोन लेकर मार्था के पास मैसेज करता है जिसमें लिखा हुआ था कि उन लोगों ने मुझे घेर लिया है। ये बात पता चलते ही वेल्स अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग सीमेंट फैक्ट्री को खाली करवाओ और जल्दी से उसकी लोकेशन बिल के पास भेजो। हमें जल्दी से जल्दी उसकी जान बचानी होगी। फिर CIA की टीम उस सीमेंट फैक्ट्री की लोकेशन तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर के फोन पर भेज देती है। फिर बिल उसको कहता है कि मुझे इस जगह पर लेकर चलो। वहीं दूसरी तरफ हम जेवियर को देखते हैं जो कि ड्राइवर का फोन हैक करके सीमेंट फैक्ट्री की लोकेशन को बदल देता है। तभी थोड़ी देर बाद बिल भी ये बात समझ जाता है कि टैक्सी ड्राइवर उसको गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ड्राइवर उसको जेवियर की सेट की हुई लोकेशन पर पहुंचा देता है। फिर बिल उसको कहता है कि ये गलत लोकेशन है, तुम जल्दी से यहाँ से वापस चलो। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैप के हिसाब से ये बिल्कुल सही जगह है। जिस समय ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी अचानक कुछ लोग वहां पर आकर उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अब गोलीबारी में ड्राइवर की जान चली जाती है, लेकिन बिल किसी तरह से उनसे बचकर वहां पर बनी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। अब अपने दुश्मनों का सामना करते करते बिल की भी सारी गोलियां खत्म हो जाती है और वो समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। अगले सीन में हम वेल्स को देखते हैं। तभी उसकी टीम उसको बताती है कि बिल अभी तक सीमेंट फैक्ट्री में नहीं पहुंचा। ये पता चलने के बाद वो लोग फिर से बिल की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेवियर को देखते हैं जिसने बिल को पकड़ लिया था। असल में वो डचमैन नाम के एक आदमी की जानकारी हासिल करना चाहता था जिसके बारे में सिर्फ बिल को ही पता है। जेवियर बहुत देर तक इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए बिल को टॉर्चर करता है, लेकिन उसके बाद भी बिल उसको डचमैन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं CIA वाले टैक्सी ड्राइवर की फोन लोकेशन का इस्तेमाल करके बिल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक जेवियर वहां से जा चुका था। फिर CIA की टीम बिल की बॉडी को चेक करती है और उनको पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगले सीन में हम डॉक्टर फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी वहां पर CIA का एक एजेंट आता है और कहता है कि हमें आपके मेमोरी प्रोग्राम की जरूरत है क्योंकि हमारा एक एजेंट अभी कुछ घंटे पहले ही मारा गया। हमें उसकी मेमोरी बचानी है क्योंकि उसके पास एक खास इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में हम लोग पता लगाना चाहते हैं। ये बात सुनकर फ्रैंक उसको कहता है कि मेरे प्रोग्राम को इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए अभी 5 साल का वक्त और लगेगा, लेकिन एजेंट उसको बताता है कि हम सब के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा का दबाव है, इसलिए आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। इतने वक्त में ही आपको हमारे एजेंट की मेमोरी को किसी जिंदा इंसान में डालना होगा। फिर फ्रैंक
फ्रैंक उसको कहता है कि मुझे इस काम के लिए मेरे सभी औजारों की जरूरत पड़ेगी और हाँ, मुझे एक आदमी भी चाहिए जिस पर मेरा प्रोग्राम एकदम सही बैठे। मेरी नजर में एक आदमी है, लेकिन शायद CIA वाले उसको पसंद ना करें। अगले सीन में हम अमेरिका की एक बहुत ही खतरनाक जेल को देखते हैं जिसका वार्डन CIA एजेंट से बात कर रहा था। वार्डन कहता है कि जिस आदमी को तुम लेने के लिए आए हो उसका नाम जेरिको है और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में ही बिताई है क्योंकि वो बाहर की दुनिया में ठीक से घुल मिल नहीं पाता। उसको अच्छे और बुरे में भी फर्क नहीं पता और वो किसी भी चीज की परवाह भी नहीं करता, जिसकी वजह से उसने कई सारे लोगों की जान भी ली है। ये सारी जानकारी देने के बाद वार्डन CIA एजेंट को जेरिको के पास ले जाता है। जेरिको उनके साथ ठीक से बात भी नहीं करता, लेकिन फिर भी CIA वाले उसको बेहोशी की दवा देकर अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर फ्रैंक को देखते हैं जो कि जेरिको से पूछता है कि क्या तुम्हारा कभी इससे पहले कोई ऑपरेशन हुआ है। ये बात सुनकर जेरिको घबराने लगता है। तभी डॉक्टर फ्रैंक उसको शांत करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ बचपन में तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी जिसका असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ सही हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो उसको दोबारा से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेवियर को देखते हैं जो इस वक्त एक न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रहा था। दरअसल जेवियर एक स्पेन की बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। फिर रिपोर्टर उसको कहता है कि आपके ऊपर स्पेन की सरकार ने देशद्रोह का इल्जाम लगाया है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। फिर जेवियर कहता है कि अगर किसी तरह से भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने उजागर करना कोई गलत काम है तो हाँ, मैं एक देशद्रोही हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि सारे पुलिस वाले और जज इस भ्रष्टाचार में शामिल है। मैं उन सभी का चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगा। फिर ये सब बातें सुनकर रिपोर्टर कहता है कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप स्पेन की सरकार का तख्ता पलटना चाहते हैं। जेवियर कहता है कि मैं सिर्फ स्पेन का ही नहीं बल्कि हर एक सरकार का तख्ता पलटना चाहता हूँ ताकि ये दुनिया एक बार फिर ठीक तरह से काम कर सके, जिससे लोग सरकार पर भरोसा भी कर पाएं। अब न्यूज चैनल के जरिए CIA भी ये सारी बातें सुन रही थी और उनको भी समझ में आ जाता है कि जेवियर कोई बड़ा कदम उठाने की प्लानिंग में है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। अगले सीन में हम जेरिको को देखते हैं। CIA वाले उसको बिल्कुल सही सलामत ऑपरेशन वाली जगह पर ले आते हैं। फिर एजेंट वेल्स डॉक्टर फ्रैंक की टीम से पूछता है कि आखिर तुम लोग किस तरह से बिल की मेमोरी को जेरिको के दिमाग में ट्रांसफर करोगे। फिर टीम का एक मेंबर उनको बताता है कि हमने बिल के दिमाग को आर्टिफिशियल तरीके से जिंदा रखा हुआ है। हम उसके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके जेरिको के दिमाग में ट्रांसफर कर देंगे। दरअसल जेरिको के दिमाग पर जो चोट लगी थी उसकी वजह से उसके दिमाग का आगे वाला हिस्सा ठीक से विकसित नहीं हो पाया। अब हम उसी हिस्से में बिल के न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करके उनको एक्टिवेट कर देंगे, जिसके कारण जेरिको के दिमाग तक बिल की सारी यादें पहुंच जाएंगी। फिर ये सारी बातें बताने के बाद डॉक्टर फ्रैंक तुरंत अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो इस काम में सफल भी हो जाते हैं। फिर जब जेरिको अपनी आंखें खोलता है तो उसको अपने सर में थोड़ा दर्द महसूस होता है। तभी एजेंट वेल्स उसके पास आता है और कहता है कि तुम एजेंट बिल हो, अब तुम मुझे डचमैन के बारे में सारी जानकारी बताओ। डचमैन का नाम सुनते ही जेरिको के दिमाग में कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं, जिसमें उसको पैसों से भरा बैग भी दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि CIA वाले उन सब चीजों से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी वेल्स को कुछ भी नहीं बताता। फिर वेल्स जेरिको से बिल की पत्नी और बेटी के बारे में पूछता है। अब उनका नाम सुनते ही जेरिको के दिमाग में फिर से बिल की यादें आने लगती हैं, जिनमें वो अपनी पत्नी और बेटी को साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन बावजूद इसके वो वेल्स को यही कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सब जानने के बाद वेल्स गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम CIA के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ डचमैन का एक वीडियो चल रहा था। उसमें वो CIA की टीम को धमकी देते हुए कहता है कि अमेरिकन मिलिट्री का पूरा कंट्रोल सिस्टम मेरे हाथों में है और मैं मिलिट्री का कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपना ये प्रोग्राम अमेरिकन गवर्नमेंट को सौंप दूं, तो तुम लोगों को मुझे $1 करोड़ के साथ साथ अमेरिकन पासपोर्ट भी देना होगा। अब ये सारी बातें सुनकर CIA वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद हम फिर से डचमैन को देखते हैं। वो एक फोन बूथ से बिल के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आती है जो कोई और नहीं बल्कि बिल की पत्नी जिल थी। वो डचमैन को बताती है कि बिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, और ये बात सुनते ही डचमैन कॉल कट कर देता है। दरअसल डचमैन और बिल के बीच में एक सौदा हुआ था। जब बिल को पता चला कि डचमैन ने अपने प्रोग्राम की हेल्प से अमेरिकन मिलिट्री का कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया है, तो उसने CIA की तरफ से डचमैन के सामने एक सौदा रखा, जिसमें वो उसको $1 करोड़ और पासपोर्ट के साथ साथ अमेरिका की नागरिकता
सहायता देने का वादा करता है और साथ ही उसको ये भरोसा भी दिलाता है कि वो अमेरिका में एकदम सुरक्षित रहेगा। मूवी की शुरुआत में बिल इसी सौदे को पूरा करने के लिए बैग में $1 करोड़ और पासपोर्ट लेकर जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसका काम पूरा हो पाता, जेवियर ने उसको पकड़ लिया क्योंकि वो डचमैन का प्रोग्राम हासिल करना चाहता था ताकि उसके जरिए वो अमेरिकन मिलिट्री के कंट्रोल सिस्टम पर कब्जा कर सके और फिर अपने आगे के प्लान को अंजाम दे सके। अगले सीन में हम जेरिको को देखते हैं। CIA एजेंट्स उसको अपने साथ वापस जेल में ले जा रहे थे। तभी जेरिको उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एजेंट कार से कंट्रोल खो बैठते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस हादसे में दोनों एजेंट मारे जाते हैं, लेकिन जेरिको किसी तरह से बच जाता है। फिर वो किसी दूसरी कार के पैसेंजर को CIA की कार में बिठा देता है और फिर उसमें आग लगा देता है ताकि सभी लोगों को ये लगे कि जेरिको उन एजेंट्स के साथ साथ कार एक्सीडेंट में मारा गया। फिर वहां से निकलकर जेरिको सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और फिर खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर वहां खड़े कुछ लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देता है और फिर उनकी वैन लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में अचानक से जेरिको के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसको फिर से बिल की सारी यादें दिखाई देने लगती हैं। अब उसको बिल के घर का एड्रेस भी पता चल गया था, इसलिए वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। घर के अंदर जाकर वो बिल की पत्नी को बेड के ऊपर बांध देता है और फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर बेड के पास रखी एक फैमिली फोटो पर पड़ती है। उसको देखकर जेरिको रुक जाता है और फिर जिल के कमरे से बाहर निकल आता है। फिर वो सीधा उसकी बेटी के रूम में जाता है जहां वो बहुत आराम से सो रही थी। अब ये सब देखकर जेरिको के दिमाग में बिल की लाइफ के कुछ अच्छे पल दिखाई देने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में जाता है और खुद को शीशे में देखकर पुरानी बातों को याद करने लगता है। तभी उसको पैसे वाले बैग के बारे में भी याद आ जाता है। फिर बाथरूम से बाहर निकलकर वो जिल से बैग के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि बैग के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। ये सब पता चलने के बाद जेरिको जिल से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद वो घर में रखे कुछ पैसे और ज्वेलरी को चुराकर चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी जिल भी इस मौके का फायदा उठाकर घर में लगा सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है, जिसका कनेक्शन सीधा CIA के ऑफिस से जुड़ा हुआ था। अब CIA वाले जल्दी से बिल के घर पर कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल जेरिको उठाता है। फिर वो घर का सिक्योरिटी कोड बताते हुए एजेंट को कहता है कि शायद मेरी बेटी ने गलती से सिक्योरिटी अलार्म का बटन दबा दिया होगा, और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। अब जेरिको से बात करके CIA एजेंट भी काफी हैरान होता है, क्योंकि जेरिको को उसका नाम पता था, यानी कि अब धीरे धीरे करके उसको बिल से जुड़ी हर एक जानकारी याद आने लगी है। अगले सीन में हम डचमैन को देखते हैं जो कि जेवियर का वीडियो देख रहा था। उसमें जेवियर उसको धमकी देते हुए कहता है कि तुम चुपचाप अपना प्रोग्राम मेरे हवाले कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर ये वीडियो देखने के बाद डचमैन तुरंत रशियन एम्बेसी को कांटेक्ट करता है और उनको अपना एक वीडियो भेजते हुए कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे धोखा दिया है और अब वो मुझे मारना चाहते हैं। मैं आपको अमेरिकन मिलिट्री के कंट्रोल सिस्टम का पूरा एक्सेस दे सकता हूँ। अगर आप लोग मुझे $1 करोड़ और रशिया की नागरिकता देंगे तो मैं अपना पूरा प्रोग्राम आपके हवाले कर दूंगा। मेरे प्रोग्राम की ताकत का एक छोटा सा नमूना आप लोगों को आज शाम 6 बजे खुद ही दिख जाएगा। फिर ये वीडियो देखने के बाद रशियन एम्बेसी फैसला करती है कि आज शाम 6 बजे डचमैन की काबिलियत देखने के बाद ही हम आगे कोई फैसला लेंगे। अगले सीन में हम मार्था को देखते हैं। वो वेल्स को बताती है कि जिस आदमी ने बिल के घर में घुसपैठ की थी वो कोई और नहीं बल्कि जेरिको था। उसने अपनी मौत का झूठा नाटक करके हमें अपने जाल में फंसा लिया और उसको बिल की सारी डिटेल्स भी पता थी, यानी कि उसके दिमाग में बिल की यादें आ गई हैं। अब ये सब जानने के बाद वेल्स तुरंत अपनी टीम को जेरिको के पीछे लगा देता है। अगले सीन में हम जेरिको को देखते हैं जो बिल के घर से चुराए सामान को बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेता है। रास्ते में जब वो कहीं पर जा रहा था तो उसको अचानक से बिल की यादें दिखाई देने लगती हैं, जिसमें उसको इस बार वो पैसों वाला बैग एक लाइब्रेरी के अंदर दिखाई देता है। अब वो समझ जाता है कि जरूर बिल ने उस बैग को किसी लाइब्रेरी के अंदर छुपाया होगा। फिर वो जल्दी से शहर की सबसे मशहूर लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर वो बैग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर जेरिको लाइब्रेरी के कंप्यूटर सिस्टम में बिल के अकाउंट को लॉगिन करके डॉक्टर फ्रैंक का नंबर ढूंढ लेता है। तभी CIA को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत डॉक्टर फ्रैंक को कॉल करके कहते हैं कि जेरिको आपके पास आता ही होगा, आप बस कॉल मत काटना। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर फ्रैंक कुछ समझ पाते, जेरिको उनके पास पहुंच जाता है और कहता है कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बिल की यादें मुझे बार बार परेशान कर रही हैं। फिर ये सब जानने के बाद डॉक्टर फ्रैंक तुरंत उसको एक मेडिकल शॉप में लेकर जाते हैं ताकि उसको कुछ दवाइयां दे सके। वहां पर जेरिको का बर्ताव देखकर उनको समझ
में आने लगता है कि अब वो धीरे धीरे करके बिल की शख्सियत को अपनाने लगा है, क्योंकि उसने मेडिकल शॉप पर बैठी लड़की को दवाई देने पर थैंक यू कहा था और इसके साथ उसने अपनी दवाई के पैसे भी दिए। फिर डॉक्टर फ्रैंक उसको कहते हैं कि मुझे तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे, क्योंकि 48 घंटे के अंदर अंदर बिल की सारी यादें तुम्हारे दिमाग से पूरी तरह से हट जाएंगी। ये बात सुनकर जेरिको जवाब देता है, फिर तो मुझे वो पैसों वाला बैग जल्दी ही ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर सकूं। इस समय इन दोनों की सारी बातें जेवियर सीसीटीवी कैमरा के जरिए सुन रहा था। फिर वो तुरंत अपने लोगों को जेरिको के पीछे भेज देता है, क्योंकि उसको जेरिको से डचमैन के बारे में जानना है। वहीं दूसरी तरफ CIA वाले मेडिकल शॉप के बाहर जेरिको पर हमला करके उसको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर सीधा CIA के ऑफिस में ले जाते हैं। वहां वेल्स उसको कहता है कि अगर तुम मुझे डचमैन के पास ले जाओगे तो वो पैसे वाला बैग तुम्हारा हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए जेल से आजाद भी हो जाओगे। ये बात सुनकर जेरिको वेल्स को डचमैन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दोनों तुरंत कार में बैठकर डचमैन के पते पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम जेवियर को देखते हैं। वो अपने लैपटॉप की हेल्प से लंदन एयरपोर्ट पर एक आदमी की शक्ल को डचमैन की शक्ल से बदल देता है ताकि CIA वालों को यही लगे कि डचमैन एयरपोर्ट पर मौजूद है। तभी हम वेल्स को देखते हैं। जब वो रास्ते में जा रहा था तो CIA की टीम उसको खबर कर देती है कि हमें डचमैन लंदन एयरपोर्ट पर दिखाई दिया है। ये बात सुनते ही वेल्स अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग जेरिको को वापस जेल में छोड़ दो, मैं एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ क्योंकि डचमैन वहीं पर मौजूद है। फिर वेल्स के जाते ही जेवियर के आदमी CIA की टीम पर हमला करके सभी लोगों को मार देते हैं, लेकिन जेरिको बिल्कुल सही सलामत एक कार में बैठकर पुल से नीचे कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वेल्स को पता चलता है कि जिस आदमी को वो डचमैन समझ रहे थे वो कोई और ही था। जेरिको भी CIA से बचते हुए सीधा बिल के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पैर में थोड़ी चोट भी लग गई थी। जब वो गैराज में अपनी मरहम पट्टी कर रहा था तो जिल वहां पर आ जाती है और उसके ऊपर गन तानते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें बिल के बारे में सब कुछ कैसे पता है। फिर जेरिको जिल को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि CIA ने बिल की सारी यादें मेरे दिमाग में डाल दी हैं, क्योंकि वो लोग एक ऐसे आदमी तक पहुंचना चाहते थे जिसके बारे में सिर्फ बिल को ही पता था। जिल इस बात पर विश्वास ही नहीं करती। तभी जेरिको उसको बिल की कुछ और बातें बताता है जो सिर्फ बिल और उसकी पत्नी को ही पता थी। ये सब जानने के बाद आखिरकार जिल को जेरिको पर भरोसा हो जाता है। तभी अगले सीन में हम डचमैन को देखते हैं जो कि 6 बजते ही अपने प्रोग्राम की हेल्प से अमेरिकन मिलिट्री के एक मिसाइल को लॉन्च कर देता है और फिर उसको बीच रास्ते में ही तबाह कर देता है। ये सब कुछ देखकर रशियन एजेंसी समझ जाती है कि डचमैन का प्रोग्राम उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए वो उसकी डील को मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से जिल को देखते हैं जो जेरिको से पूछती है कि क्या तुम बिल को महसूस कर सकते हो। जेरिको जवाब देता है कि मेरे दिमाग में बिल की हर एक छोटी से छोटी याद है, मुझे पता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता था। ये सब सुनने के बाद जिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो जेरिको को घर पर ही रुकने के लिए कहती है। अगली सुबह जब जेरिको जिल के साथ बातें करते हुए कॉफी पी रहा था तो उसकी नजर कप पर पड़ती है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लिखा हुआ था। फिर वो जिल से पूछता है कि क्या तुम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में काम करती हो। फिर वो जवाब देती है हाँ। तभी जेरिको के दिमाग में फिर से बिल की यादें आने लगती है और उसको पता चलता है कि बिल ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की लाइब्रेरी के अंदर ही वो पैसों वाला बैग छुपाया है। फिर जेरिको तुरंत जिल से लाइब्रेरी रूम की चाबी लेकर वहां के लिए निकल पड़ता है। फिर कुछ देर बाद जब जिल अपनी बेटी को तैयार कर रही थी तो अचानक से उसके घर पर जेवियर की पार्टनर इला आ जाती है और फिर उन दोनों को किडनैप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जेरिको लाइब्रेरी में पहुंचकर उस पैसे वाले बैग को हासिल कर लेता है। जब वो वहां से जाने लगता है तो उसकी मुलाकात जेवियर से हो जाती है। अब इससे पहले कि जेरिको कुछ कर पाता, इला उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम वेल्स को देखते हैं। उसको अपनी टीम के जरिए पता चलता है कि रशियन एम्बेसी के कुछ एजेंट उनके शहर में घुस आए हैं और वो समझ जाता है कि जरूर डचमैन और उनके बीच में कोई सौदा हुआ है और अब ये लोग उसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं। फिर वेल्स अपनी टीम से कहता है कि हमें रशियन एजेंट्स का पीछा करना होगा, वो लोग हमें खुद ही डचमैन तक पहुंचा देंगे। कुछ देर बाद हम रशियन एजेंट और CIA की टीम को एक बिल्डिंग के पास देखते हैं। अब जेवियर भी जेरिको की हेल्प से वहां तक पहुंच गया था, लेकिन तभी वहां पर CIA और रशियन एजेंट्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आसपास की बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है। तभी इला जेवियर से कहती है कि तुम यहाँ से निकलकर अपने प्लेन के पास चले जाओ, मैं डचमैन को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच जाऊंगी। फिर इला जेरिको को लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। फिर वहां पर एक्सपेरिमेंट लैब में पहुंचने के बाद जेरिको कुछ केमिकल्स की हेल्प से एक जोरदार धमाका कर देता है और फिर इला को चकमा देकर डचमैन के पास पहुंच जाता है। फिर वो उसको कहता है कि बिल ने तुमसे जो सौदा किया था
उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्रोग्राम में कुछ बदलाव करो। ये बात सुनकर डचमैन तुरंत जेरिको के मुताबिक अपने प्रोग्राम की कोडिंग को बदल देता है, लेकिन इतने में वहाँ पर इला पहुँच जाती है। फिर वो जेरिको पर गोली चलाकर उसको घायल कर देती है, जिसके बाद वो डचमैन से कहती है कि मुझे जल्दी से अपने प्रोग्राम की पेन ड्राइव दो। पेन ड्राइव मिलते ही इला डचमैन को शूट करके मार देती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, जेरिको फिर से खड़ा होकर उसके सर पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके कारण इला की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जेरिको उस पेन ड्राइव को लेकर जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और फिर एक एम्बुलेंस में बैठकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जेवियर को देखते हैं, जो कि अब भी इला का ही इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास जेरिको का फोन आता है और वो उसको कहता है कि अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा, क्योंकि मेरे पास उस प्रोग्राम की पेन ड्राइव है। फिर जेवियर कहता है कि अगर तुम जिल और उसकी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरी लोकेशन पर आकर मुझे वो पेन ड्राइव दे दो। अब ये बात सुनते ही जेरिको के होश उड़ जाते हैं और वो जेवियर की बात मान लेता है। तभी वेल्स भी जेरिको के साथ कांटेक्ट करता है और उसको समझाता है कि कुछ भी हो जाए तुम वो पेन ड्राइव जेवियर को मत देना। अगर उसके हाथ में ये पेन ड्राइव लग गई तो वो दुनिया में बर्बादी ला देगा। लेकिन जेरिको कहता है कि जिल और मेरी बेटी की जान खतरे में है, मेरे लिए वो लोग मायने रखते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। कुछ देर बाद वो जेवियर की लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। फिर जब जेवियर और जेरिको एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो जेवियर कहता है कि मुझे जल्दी से वो पेन ड्राइव दे दो, नहीं तो मैं जिल और उसकी बेटी को मार दूंगा। ये बात सुनते ही जेरिको उस पेन ड्राइव को तुरंत प्लेन के अंदर फेंक देता है। अब पेन ड्राइव मिलते ही जेवियर भी जिल और उसकी बेटी को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन वहां से जाते वक्त वो जेरिको पर गोलियां चलाकर उसको घायल कर देता है। कुछ देर बाद वेल्स भी एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी CIA की टीम उनको बताती है कि जेवियर ने एक मिसाइल लॉन्च कर दी है जो कुछ मिनटों में आपकी लोकेशन पर आती ही होगी, इसलिए आप जल्दी से ये जगह खाली कर दो। ये बात सुनते ही वेल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेरिको पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने हम सबको मरवा डाला। लेकिन जेरिको कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सबको बचा लिया है। डचमैन ने मेरे कहने पर अपने प्रोग्राम में कुछ बदलाव किए थे, जिसकी वजह से जेवियर का पहला हमला उसको खुद को ही टारगेट बनाएगा। तभी हम देखते हैं कि मिसाइल बहुत तेज स्पीड में जेरिको की तरफ आ रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर वो अपना रास्ता बदल के जेवियर के प्लेन पर जाकर टकरा जाती है, जिसके कारण ब्लास्ट हो जाता है और इस हादसे में वो मारा जाता है। अब कुछ दिनों बाद हम डॉक्टर फ्रैंक और वेल्स को एक बीच पर खड़ा हुआ देखते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि जेरिको के दिमाग से बिल की यादें जा चुकी हैं, अब उसको कुछ भी याद नहीं है। फिर डॉक्टर फ्रैंक कहते हैं कि अगर जेरिको को यहाँ पर आकर एक भी चीज याद आई तो बिल की सारी यादें अपने आप ही उसके दिमाग में वापस आ जाएंगी और जेरिको फिर से एक अच्छा इंसान बन जाएगा। जिस समय ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी जिल और उसकी बेटी भी बीच पर पहुंच जाते हैं। फिर उनको देखकर जेरिको एक इशारा करता है जो बिल अपने परिवार को आई लव यू बोलने के लिए किया करता था। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उसके दिमाग में फिर से बिल की यादें आ गई हैं। फिर वेल्स डॉक्टर फ्रैंक को कहता है कि अब मैं जेरिको को फिर से जेल में नहीं भेजूंगा, अब वो CIA में रहकर मेरे लिए काम करेगा। और ये बात सुनकर डॉक्टर फ्रैंक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।